बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गा सप्तशती भाषा। और भाई आज जो दूसरा नवरात्रा है, दूसरा पाठ शुरू करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं देवी का कवच। आज श्री देवी कवच प्रारंभ। ओम नमः शनिकाय। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सही प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सही प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी सकंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख व्याधि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बाराही महसी पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सवैत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युग के रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली महाबला, बोलो देवी मैया की जय। महाबला, उत्साह बढ़ाने वाली और घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारा, नृत्य कोण में खगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरी आगे की, विजया पीछे की, बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारका वासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा और तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, परस्पर स्त्रियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलगिरवा, कंठनलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसी ही, पाँव के तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों के तेलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्रवकेशी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की भागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की दमदारणी रक्षा करें।
प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की 12 ही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता मार्ग की क्षेम करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशा में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच का ही न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ होता है तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिन, साकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराज, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की नियंत्रण इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी का समाप्तम। बोलो देवी मैया की जय। श्री अगला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंगली, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा शब्द आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप हमें सुंदर रूप दीजिए, यश दो, सुंदर रूप दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली हे माता, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे सुम निशुम दुर्माक्ष नामी दैत्यों का मदवदन करने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र चिंतन है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडी के, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप हमें सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो, विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्तों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान, आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का, बैरियों का विध्वंस करो।
श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है, हे परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत की लग का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री कीलक स्त्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। हर चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साफ एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपन के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझ कर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोतों के पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस स्रोत का जो है जप करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मन सवर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च सवर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च सवर से पाठ आरंभ करें। जिन भगवती की कृपा के पाठ सौभाग्य, आरोग्य, सल्पतियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय कीलक स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों से पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था, तब देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव का आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है।
उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है, बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने, उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश के से तीनों लोक भर गए। महादेवी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उसके केश हुए, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा से दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का आविर्भाव हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वापु तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और वाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्षमाला अर्पित की, ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया, सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी, बोलो देवी मैया की जय, किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। इक्षिर सागर ने हार तथा सभी पुराने न होने वाले, कभी न कुमलाने वाले वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंदन, सभी भुजाओं के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठला भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रतन जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल पारस भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरा पूर्ण पान पात्र प्रदान किया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी
उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे, समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महादैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहतु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर चल पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला अग्निलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत होकर वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विशाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ आदि घोड़ों से घिरे हुए रथिया को लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर ये करोड़ों करोड़ों हाथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगांगण में स्वयं महिषासुर भी करोड़ करोड़ हजार रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी, तब दूसरों ने पास फेंके। कई दैत्यों तो खगों के प्रहारों से देवी जी को मार डालने का प्रयास किया। तब उस चंडिका देवी ने उन शस्त्र अस्त्रों को अपने शस्त्र अस्त्रों से की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर देवी जी का महान सिंह भी युद्ध भूमि में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस तरह घूमने लगा जैसे कि वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खम्भ, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध
रूप उत्सव में कुछ एक मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने दैत्यों की घंटा के वह परत से मूर्छित होकर करके मार कर गिरा दिया। बोलो देवी मैया की जय। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो टूक कर डाला। कितने कितने तो गदा की चपेट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर यमन करने लगे। कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। स्वैन या बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरवाएं छीन भिन हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से भी दीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। कितने तो सिरों के कट जाने पर भी उठ पड़े। परम क्रुद्ध होकर वे कवंध या धड़ से देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने जो धड़ हाथों में तलवार, शक्तियां, ऋषियां लेकर घूम रहे थे। और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुर को लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिरपान से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां चलने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिसे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो देवी मैया की जय। द्वितीय अध्याय समाप्त। विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विदात हारणी गृहे गृहे निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारणी सुताम विभूति कारणी वियोग शोक हारणी बजामि विंध्यवासिनी लसत सुला लोचनम लसात्वरम पर्दनम कपाल शूल धारणे बजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाद्रा शिव से प्रदायिनी वरा व्रातना स्वभाव जामि विंध्यवासिनी असीन्द्र जामनी पर्दनम त्रिवास्य रूप धारणी जले तले निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी बजामि विंध्यवासिनी पुरारिंदा सेविता सुरावंशी सुरारी वंश खंडिता विशुद्धि बुद्धि कारणी बजामि विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी। बोलो देवी मैया की जय। बोलो गणेश महाराज की जय।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते, कुंडी को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलियारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करणी मैया, जय मंगल मूर्ति। तुम्हें कौन से दिन दावत मैया जी, कौन से दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत, खड़ग कपरदारी मैया, खड़ग कपरदारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सोम्भ निसोम्भ विदारे, महिषासुर गाती मैया, महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मोंड दो मारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टभ दो मारे, मधु के टभ ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी
गावत नृत्य करत भैरो मैया बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही ओ वरता मैया तुम ही भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख शांति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजायाठ अति शोभित वर मोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मन वांछित बल पावत बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी बोलो देवी मैया की की जय आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजयंती माला बजा रहे मुरली मधुर बाला शरण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद मोहन ब्रजशन प्रमानंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांत काली राधिका चमक रही आली लतन में ठाड़े वन माली बारमसी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरजंग मधुर मृदंग गवाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अब कीच
चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी गवाल देनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरे सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो देवी मैया की जय। बोलो सभी देवताओं की जय।